हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कक्षा 10 में डॉक्टर मनोहरी की मैथ है उसमें प्रश्नावली 1B के हमने 7 क्वेश्चन करा दिए हैं और उसी का 8वां क्वेश्चन है। और इसके पहले आपको 1A 1B सभी मिल जाएंगे। तो ये 1B का 8वां क्वेश्चन है, तो इसको आज सॉल्व करना है। चलो तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो क्लास में देखिए, पहला ये क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें क्या है, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो इनका HCF है तो इसके बराबर दर्शाया गया है। तो इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। तो यानी इसका देखो, पहले हमें इसका मासा ज्ञात करना पड़ेगा। जो HCF होगा, HCF इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां से हमें m का मान मिल जाएगा। फिर इसका दोनों संख्याओं का हमें LCM भी, लासा भी ज्ञात करना है। चलो तो ज्ञात कर लेते हैं। पहले HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है, 18 और 117 का। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं और जो चीज दोनों में कॉमन होगी वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, चलो एक ही बार गुणनखंड करेंगे तो दोनों चीज हमें मिल जाएगा। एक ही बार गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या, दोनों चीज मिल जाएगा। पहले 18 का कर लेते हैं। तो 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एका 3। ये 18 का गुणनखंड हो गया। तो 18 गुणनखंड कितना आया है, लिख दिया जाए यहां पे, 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना गुणनखंड आया है। ठीक है, चलो अगला हमारे पास जो था 117, इसका गुणनखंड देखो, ये 2 से तो कटने वाला नहीं, क्या 3 से कट रहा है। 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 बचे कितना, 2, 3 नाम 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 नवा 27, 39 से कट रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी और कट रहा है, 3 से और काटेंगे तो 13 3 39, अब डायरेक्ट 13 से कटेगा। चलो तो जो 117 था उसमें कितना आया, 3 गुणे 13, ये चीज आ गया है। तो अब देखो इनमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए दोनों में 2 बार 3 कॉमन है। दोनों में क्या है, 2 बार 3 कॉमन है। तो जो इनका HCF आ जाएगा 18 और 117 का जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 100 नहीं, 3 त्रिकाई 9, इनका HCF हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। तो जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन क्या था, 118m-117 के रूप में दर्शाया गया। यानी इनका HCF के बराबर किया गया। तो HCF कितना, 9 है। इसको 117 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस है, तो उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 18 बराबर 9 प्लस 117, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 26, 126 हो जाएगा। 18m बराबर 126, 18 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो m बराबर 126 बटा 18, 18 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, 18 पंच 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 छक्का 18 पंच 90, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 126। तो m का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या इसे निकाल पाएंगे। तो m का मान आ गया। अब इनका क्या है, दोनों का हमें LCM निकालना है।
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो चीज का कॉमन है, देखो जो चीज कॉमन है उसको केवल एक बार लेते हैं, ठीक है। तो 9 दूना 18, 18 गुणे 13 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम के लिए अलग से इसका गुणनखंड कर देते हैं 18 और 117 का, ठीक है। 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 117 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे अब तो 3 बार में कट गया, ये 39 बार में कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो ये पूरा कट गया, ये 13 बार में कट गया। अब जो है केवल 13 से कट गया, ये लो। तो देखो वही चीज तो आया ना, 3 2 बार लेना था, 2 बार है, 1 2 बार और 13 1 बार। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 13, इसको गुणा करा लेंगे तो 9 2 3 6 और 6 त्रिक 18, 18 गुणे 13, 18 गुणे 13, 18 गुणे 13 गुणा कराएंगे तो 18 दाम 180, 18 तीक 54, 18 दाम 180 हो जाएगा, 18 तीक 54 तो 200, 200 कितना हो जाएगा 34, 234। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 234, ठीक है, समझ पाए। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से समझिए, यदि हम देखो कहीं पर भी 2 गुणे 3 लिखेंगे तो 6 आएगा, 2 गुणे 4 लिखेंगे तो भी 12 आएगा, 0 नहीं आएगा। जहां पर 2 गुणे 5 होगा तो वहीं पर 0 आएगा। जहां पे 2 गुणे 2 और 5 का दोनों का गुणा होगा वहीं पर 0 आएगा। 2 और 5 होना चाहिए तभी हमारा 0 आता है, ठीक है। 2 और 5 होना चाहिए तभी हमारा 0 आता है। क्या हम 2 को, क्या हम जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n, तो इसे 2 गुणे 3 के होल पावर n ऐसे लिख पाएंगे। अब बताओ कहीं पर इसमें 0 आने की संभावना है? नहीं है, क्योंकि इसमें 5 शामिल नहीं है। तो हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको केवल हल नहीं हमें करना, हमें केवल बताना है समझा के कि ये ऐसे है और ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे हमको इसको बताना है और बाकी इसमें आपको कुछ हल नहीं करना। तो चलो इसको जो है कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा इसमें लिखना है और बाकी इसमें कैलकुलेशन तो एक भी नहीं है, ठीक है, केवल लिखना है। चलो तो इसमें हमें केवल लिखना है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n होते हैं। तथा जीरो पर
समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 5 आना आवश्यक है। जो कि 6 के पावर n में 5 जैसी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखो इतना सारा ये गुणे करके प्लस करके दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें इनको सभी को गुणा करा लेना, जोड़ घटा लेना है, और जो संख्या आएगी तो भाज्य है या अभाज्य है ये आपको बताना है। अभाज्य संख्या है तो आप जानते हैं कि कितनी होती हैं, ठीक है। चलो जो चीज भाज्य नहीं होगी उसे अभाज्य कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, यदि हम इसको 13 कॉमन लेते हैं तो 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 × 11 और ये 13 तो चला गया कॉमन में और प्लस 1 इतना बचेगा। ये हो जाएगा 13 × 7 और 11 77 गुणा कराएंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78, ठीक है। चलो इसका गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104, 104 की कितना आ जाएगा, 104 की 4 हासिल कितना 10, 13 6 78 13 7 91 91 10 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1014। इसी तरह अभी बताओ जो 1014 है तो क्या है, यही बताना था ना कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये इतनी संख्याएं आ गई हैं इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला भी कर लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखो आपको सॉल्व करना कैसे भी करके, 5 प्लस में है तो इसलिए हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 5 7 × 6 × 5 चला गया कॉमन में, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 इतना हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करा लेंगे सभी का,
7 छंग 42 गुणे 4 तेई 12 और 12 दूना 24 प्लस 1। इसका भी गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूना कितना होता है 48 होता है, 24 दूनी 48 की 8 हासिल कितना 4 हो जाएगा, और 24 चौको 96, तो 96 और हासिल कितना आया था 4 आया था, तो 96 और 100 हो जाएगा प्लस 1 5 और ये जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर क्या आएगा, गुणा कराने पर आएगा 5 नैया 5 9 45 की 5 हासिल कितना 4 और ये 45 5 शून्य शून्य और 5 इकन्नम 5 5045 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5045 और ये क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये समझ लीजिए जिसका कोई भी गुणनखंड होता है, जिसका कोई भी मतलब 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। देखो जो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है और केवल 1 से कटती है। जैसे हम बोल दें 17, तो 17 देखो 17 जो है स्वयं का गुणनखंड होती है, 17 का नाम 17 और 1 का, केवल इसका एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। जबकि इसमें तो बहुत सारे गुणनखंड है, तो पहले से दिख रहा है कि भाज्य संख्या ही आएगी। तो हम लोग को बताना था, व्याख्या करना था कि ये भाज्य संख्या कैसे आएगी। ठीक है, इतना बताना था, हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कोई खेल का मैदान है, फील्ड है, तो ये क्या वृत्ताकार क्या है, ये पथ है, रास्ता है। ठीक है, ये हमारे पास रास्ता है। जैसे पार्क वार्क आप देखे होंगे, यदि गोल बना होता चौकोर, तो वहाँ किनारे किनारे रास्ता होता है, वही है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो कोई सोनिया नाम की लड़की है, तो सोनिया को कितना लगता है समय, 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को क्या लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः स्थान पर मिलेंगे। देखो इसमें क्या है, इनका कॉमन पूछा गया है, कॉमन नहीं, ये देखो अलग अलग चल रहे हैं। जब कभी भी अलग अलग चलते हैं, दोनों अलग अलग, तो उनके लाशे की बात की जाती है। काहे की लाशे की, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों में लाशा जो आएगा वही हम लोगों का क्या होगा, वही हम लोगों का प्रारंभिक स्थान होगा कि कितने समय पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय पर, कितने मिनट पर मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर। चलो दोनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लाशा निकाल लेते हैं। तो 12 है और 18 है, तो 2 से काटेंगे 6 बार 9, 2 से 3 9 नहीं कटेगा, 3 से एक बार में 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काट देंगे, कट गया पूरा। चलो इनका यही क्या हो जाएगा, लाशा है। कितना आएगा, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, 12 तेई 36 मिनट। वो दोनों 36 मिनट में पुनः स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में दोनों मिल जाएंगे फिर से। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है कि इस तरह का एक क्वेश्चन हम देखो सॉल्व करा चुके हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व हो चुका है।
ये है एक कोष्टक है यक्स और इधर क्या है 3 है, इसमें 195 है, फिर इससे 3 है, y हो गया और फिर y से हमारे पास 5 है और इधर 13 है। समझ पा रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसको भी फटाफट कर लेते हैं। चलो तो क्या करना है भाई, देखो इसमें एक्स वाई के मान बताना है, तो एक्स वाई के मान बताने के लिए इसको पूरा सॉल्व करें या ना करें, हम लोग देखो वाई का मान चाहिए तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स 3 गुणे 195, तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आया है, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल कितना 1 और 3 × 9 = 27, 1 28 की 8 हासिल कितना 2, 3 × 1 = 3 2 5, 585 हमारा x का मान आ रहा है यहाँ से। और y का मान, y के मान के लिए 5 गुणे 13, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, तो y बराबर 65 आ जाएगा। ठीक है, कहीं से भी आप निकालेंगे तो हमारा मान x का मान 585, y का मान 65, केवल x से जो चीज़ जुड़ी है उन्हीं को गुणा करा लेना है। यहाँ पे कोई संख्या होती तो और समीकरण बनाना पड़ता, तो कोई संख्या नहीं है तो समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे इसको मान निकाल लेना है। अब जो है हमारा क्वेश्चन आज का यहीं तक होगा, क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको कल की क्लास में मिलेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों को बता दीजिए कि डॉक्टर मनोहरी की क्लास यहाँ पे चलती है इस चैनल पे। ठीक दोस्तों।